प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा जो नया टॉपिक है तलपट के जो MCQ हैं उनके बारे में देखेंगे भी तलपट में किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले तलपट बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? लेखा पुस्तकों की गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए बनाया जाता है। खाता बही की जगह नहीं होगा, सहायक बही की खतौनी की जांच के लिए नहीं होगा, सहायक बही में सिक्के की खतौनी की जांच के लिए, खाता बही में खुले खातों की संख्या देखने के लिए नहीं, लेखा पुस्तकों की गणितीय शुद्धता की जांच, यानी लेखा पुस्तकों में जो आपने लिखा है उसकी गणितीय शुद्धता की जांच के लिए बनाया जाता है। तलपट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? गणितीय शुद्धता की जांच के लिए होता है, अंतिम खातों का आधार भी होता है, खातों का सारांश भी होता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इन सभी हो गए इसमें। तलपट क्या है भी? तलपट एक सूची या विवरण, इसे सूची कहते हैं या इसे विवरण पत्र कहते हैं। तलपट बनाते समय तलपट में शामिल न की जाने वाली मद जो तलपट में शामिल नहीं होगी, उचंती होता है, पूंजी होता है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं शामिल नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए दो नियम है, शामिल करते हैं तब क्या होगा, नहीं करते हैं तब क्या होगा। तो इसलिए ज़्यादातर क्लोजिंग स्टॉक को शामिल नहीं किया जाता है। तलपट बनाना क्या है भी? ऐच्छिक है। क्योंकि आप क्यों बनाते हैं कि आप सबको पता है कि हम गणितीय शुद्धता की जांच के लिए बनाते हैं। अगर आपके खाते सही है, आपको पता है, तो आप बनाना कोई अनिवार्य नहीं, इसलिए ऐच्छिक है, आपकी इच्छा पर डिपेंड है कि आपको बनाना है या नहीं। तलपट के मिलान को प्रभावित नहीं करने वाली अशुद्धियाँ, यानी तलपट के जोड़ को कौन सी अशुद्धि प्रभावित नहीं करती है? सैद्धांतिक नहीं करती है। अभी सिद्धांत का मतलब नियमों में गलती के कारण गलती होती है, और वैसे ये सब अशुद्धियाँ जो तलपट को प्रभावित नहीं करती। कौन सी? सैद्धांतिक है, पूर्ण भूल की पूरा ही भूल जाओ भी, क्षतिपूर्त हुआ है, हिसाब की अशुद्धि हुआ है, ऐसा की सब के हुए तलपट के मिलान ने प्रभावित कौन करे? तो हम प्रभावित ये नहीं, और बाकी तीनों प्रभावित। खतौनी की गलत अशुद्धि, गलत पक्ष में लिखना और आंशिक मूल अशुद्धि, तीनों प्रभावित करें। निम्न में से कौन सी सिद्धांत की अशुद्धि है? सिद्धांत को मतलब है संपत्ति पर अगर कोई खर्चो करानी तो खर्चे ने संपत्ति के नाम लिखना और संपत्ति ने खर्चे का नाम हो, यानी आयगत ने पूंजीगत और पूंजीगत ने आयगत लिखना हुआ है। तो इसमें रमेश से प्राप्त संपत्ति को नहीं भी उधार करे एम संपत्ति को नहीं है कि अच्छा, यानी मशीन 20,000 की मशीन उधार खरीदी, जिसका लिखा क्रय बही में कर दिया, तो मशीन संपत्ति संबंधी गलती। इसमें संपत्ति है क्या? नहीं। इसमें है क्या? नहीं। तो इसमें यह संपत्ति, क्योंकि पूंजीगत संपत्ति होती है और आयगत आपके खर्चे इनकम वगैरह होती हैं। 20,000 रुपये के राम से खरीदा गया माल का लेखा विक्रय बही के माध्यम से हो गई है। अशुद्धि कौन सी है? तो इससे क्या होगा भी? अगर आपने 20,000 का माल खरीदा, गलती से विक्रय में लिख दिया तो CR में ज़्यादा हो गया, तो इससे क्या होगा? सकल लाभ में क्या होगी? वृद्धि, क्योंकि CR ज़्यादा होगा तो लाभ में वृद्धि हो जाएगी। उचंती खाते का डेबिट शेष, अगर उचंती खाते का डेबिट शेष है तो संपत्ति पक्ष में, और CR शेष है तो दायित्व पक्ष में। लाभ अन्य खाते में दिखाई नहीं जाता है, संपत्ति में आएगा DR संपत्ति में, क्योंकि संपत्ति का शेष DR होता है, और दायित्व कौन सा होता है? CR। कपड़ा व्यवसायी द्वारा व्यवसाय के लिए फर्नीचर खरीदने पर क्रय बही में लेखा, यानी संपत्ति खरीदी है तो संपत्ति संबंधी अशुद्धि कौन सी है? सैद्धांतिक। संपत्ति संबंधी अशुद्धि होती है सैद्धांतिक। तलपट की शुद्धता की जांच के लिए क्या बनाया जाता है? तलपट किसकी शुद्धता? खाता बही, क्यों पहले एंट्री होती है, एंट्री के बाद क्या होगी? खाता बही, उसके बाद तलपट। तलपट के शेष निम्न में से कौन सा सही है? तलपट शेष के लिए कौन सा सही है? स्थिति विवरण के शेषों की सूची होती है? नहीं, क्योंकि स्थिति विवरण तो तलपट के बाद बनाए जाते हैं। नहीं, लेखों की सूची की बनाकर, हाँ, लेखा मतलब खाते बही, जो भी खाता बही है ना, लेजर, उससे। वित्तीय विवरण नहीं है, न लेखांकन चक्र, ये तो क्या है? खाता बही के जो खातों के जो शेष है उनको एक सूची में दिखाया जाता है, सूची यानी विवरण में दिखाया जाता है। एक नई खरीदी गई मशीन को स्थापित करने पर खर्चा, अभी बताया मैंने। संपत्ति संबंधी जो अशुद्धि होती है वो ज़्यादातर कौन सी होती है? कौन सी होती है अभी? सैद्धांतिक। इसने क्या पूछा? एक नई मशीन की क्रय मशीन की स्थापित करने पर खर्च को मशीन खाते में नाम लिख दिए, तो सही है, ये कोई त्रुटि नहीं है, सही है। क्योंकि मशीन खरीदे उस पर जो खर्चा करें तो संपत्ति के नाम से लिखा जाता है, खर्चे के नाम से लिख दे तो कौन सी अशुद्धि हो जाती है? सैद्धांतिक हो जाती है। तो इसमें जो इसने सही लिखा है, खर्चा किया और मशीन खाते को नाम लिखा है, तो सही है, कोई त्रुटि नहीं है। राहुल को 10,000 रुपये का भुगतान किया, जिसे सुरेश के खाते में DR कर दिया। निम्न में से कौन सी अशुद्धि है? ये तो कौन सी होगी भी? हिसाब भी होगी, क्योंकि हिसाब गलत होगी नहीं, नमस्ते। रमेश को 450 का पुराना फर्नीचर बेचा, जिसे विक्रय बही में लिख दिया, आगे नहीं,
तो फर्नीचर बेचो, नाम तो फर्नीचर को आना चाहिए, गलती के लिख दियो विक्रय, तो ये कौन सी है? सैद्धांतिक। तलपट का योग न मिलने पर खोले जाने वाले खाते को कहते उचंती। उचंती व सस्पेंस, जिन्हें कम पड़े नहीं तलपट का बिना उचंती यानी सस्पेंस लिखना हुआ है। तलपट का मिलान प्रभावित नहीं होता है, किन से नहीं होता है? रवि के खाते में 200 सौदे को नाम पक्ष में 2 बार लिख दियो, प्रभावित नहीं हुआ। वो पूछो अभी, रवि के खाते के जमा पक्ष में 400 अधिक लिख दिया और मगन के खाते में नाम पक्ष में 100 के स्थान पर कितना लिख दिया? 500। फर्क पड़ गया होगा कि नहीं? फर्क आया नहीं? इन्हें एक साइड में कितना आ गया? 400, CR में तो 400, DR में कितना आ गया? 100 के स्थान पर 500, तो 100 रुपये ज़्यादा आ गया नहीं, तो अंतर आ गया भी। रवि के खाते में 200 रुपये सौदा चढ़ाया जो भूल से छूट गया, बिल्कुल लिखे ही को नहीं, तो कितना फर्क पड़ सी? तो नहीं तो DR में लिखे, नहीं CR में। रवि के खाते का नाम पर 200 रुपये स्थान पर 100 ही लिखे हैं, दोनों साइड 100 लिखे हैं, कोई दिक्कत को नहीं है। दिक्कत आई है अभी, क्यों? DR में कितना लिखे है? CR में 400, DR में लिखे है 500, तो इन्हें 100 को गड़बड़ी आ गई। राहुल को 2000 का माल बेचा जिसका लेखा नहीं हुआ, लिखना ही भूल गया, तो फिर भूल चूक होगी। भूल चूक अशुद्धि होगी। तलपट को प्रभावित करने वाली अशुद्धि कौन सी है? जो तलपट को जल्दी प्रभावित हो सी गए तो DR कम हो सी क्या? CR कम हो सी, कम ज़्यादा हो सी। श्याम ने 10,000 को माल बेचो, विक्रय भाई में कितना लिख दियो? 1000, तो एंट्री 1000 होगी, DR में 1000, CR में 1000, तो कोई फर्क कौन पड़ो। मशीन खरीदी क्रय बुक में लिख दी, कोई दिक्कत कौन नहीं। मशीन ही DR है, परचेज ही DR है, कोई फर्क कौन पड़ो। अमाउंट में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो DR में DR का रह गया पीछा। आग माल नष्ट हो, लिखो ही कौन करो, बिल्कुल कितनी कौन लिखो, नहीं तो DR में लिखो, नहीं CR में, तो फर्क क्या पड़ सी। क्रय भाई को योग 4000 रुपया ज़्यादा लगा दिया, अब फर्क पड़ गया, एक साइड ज़्यादा लिख दिया नहीं, जो प्रकाश है। तलपट का मिलान प्रभावित करता है। तलपट को मिलान एक पक्षीय अशुद्धि प्रभावित हुआ, 2 पक्षियों को नहीं हुआ। क्यों हुआ? एक पक्षीय। उचंती खाते का शेष खटे ट्रांसफर करामी, लास्ट का उचंती खातो जय स्थिति बनी है चिट्ठे में जाए तुलन पत्र का। अगर DR है तो संपत्ति पक्ष में, CR है तो दायित्व पक्ष में। उच्चंती खाते की कोई प्रकृति को नहीं है, न तो वो व्यक्तिगत है, न वस्तुगत है, न नाम मात्र, कोई प्रकृति को नहीं है। वो तो क्या भूल चूक रेडी है, जो अंतर है वो काल्पनिक खातो है, जो तलपट का मिलान नहीं मिले तो खोली जाए बस। यदि कोई त्रुटि लेखांकन के आधारभूत मूल्यों में हुई है तो उसे कहते हैं, क्या हुई है? कोई त्रुटि लेखांकन के आधारभूत मूल्यों में हुई है तो उसे कहते हैं सैद्धांतिक अशुद्धि। लेन देन की खतौनी नहीं की गई, दोनों ही खातों में तो अशुद्धि किसी में भी भूल जा, दोनों खाते में को लिखा नहीं तो भूल गया भी, तो लिखो। राहुल को 10,000 की उधार बिक्री की गई जिसको क्रय भाई में दिखाया गया, सौदे सुधार की एंट्री। राहुल ने 10,000 को उधार बेचो, गलती क्या में लिख दियो? परचेज बुक में, तो बताओ किसी एंट्री सही हो सी? एक और है इन्हें देखो, तो सही किसी हो सी? राहुल टू सेल्स टू परचेज। निम्न में से सभी कथन सत्य है सिवाय कहेंगे सिवाय तलपट एक विवरण है, खातों को नहीं। तलपट सदैव अंत में तैयार किया जाए, आ बात साची को नहीं, क्यों? बताओ अंत में जरूरी को नहीं, कंपल्सरी थोड़ी है कोई। क्यों? क्योंकि तलपट बने गणितीय शुद्धता की जांच खाता, तो खाता कभी चेक कर सका। तलपट की शुद्धता गणितीय निर्णायक प्रमाण नहीं है, कोई जरूरी को नहीं। तलपट का मिलान हो जाए तो ये ही खाता बही में 2 बार लिख दिया गया है, तो मिलान ये शुद्धि हो उसके, कई बार कोई गलती भी हो उसका। राम का खाता 200 रुपये से डेबिट करने के स्थान पर रमेश को खाता 20 रुपयों क्रेडिट कर दिया, तो सुधार खाता के करना पड़सी। अब कितना? 220 रुपयों सुधार हो सी, क्या हो सी? क्रेडिट। डेबिट करनो गलती CR लिख दो, 220 के उसी CR हो सी। उच्चंती खाते का जमा पक्ष को योग 5,000 रुपये और नाम पक्ष को योग 3,000, अंतर आ रही है तो अंतर क्या में घेर हो? अब थे तो जमा में 5 है, DR में कितना? 3, CR जाता है नहीं 2,000, तो उच्चंती में घेर छा, और उच्चंती 2,000 क्या में जैसी फिर दायित्व पक्ष में। तलपट तैयार करते समय कितनी विधियाँ? 3 विधियाँ अभी, योग विधि, शेष विधि और योग और शेष। सर्वश्रेष्ठ किसी है शेष विधि से बेस्ट हुआ। आगे परिभाषा होगी निम्न न मिलाऊ। अब सीधी सी बात है, भूल जाओ नहीं बात, भूल चूक हो, सैद्धांतिक हुआ कोई संपत्ति के संबंधी, तो संपत्ति संबंधी देखो फर्नीचर कोई लिखा नहीं हुआ, लिखे ही को नहीं। फर्नीचर बेचा जिसे आ तो है सैद्धांतिक, क्यों? बेचो फर्नीचर तो एंट्री में फर्नीचर नाम आनो, विक्रय भी लिख दियो, तो B में सेकंड मिलाओ, B में सेकंड वो मिल गए। एक में वो भूल गयो, लिखना ही भूल गयो नहीं, हिसाब में कोई गड़बड़ी रह जाए, कम ज़्यादा हुआ वो हिसाब हुआ अभी। तीसरे में की है C, फिर बेचा जिसे राम के खाते में लिखा। क्षतिपूर्ति के हुए, एक में कम लिखना, दूसरे में फिर भी दूसरे खातों से ही होना। कमीशन में 2,000 रुपये ज़्यादा लिखा, विक्रय खाते में 2,000 के लिए ज़्यादा हो गया ना सुधार। एक खाता वो दूसरे खाता वो सुधार हुआ, फिर बोला क्षतिपूरक, एक की क्षति दूसरों पूरी करते हैं। मजदूरी 1,000 रुपया को 10,000 रुपये और वेतन 10,000 लिख दियो, तो एम क्या फर्क पड़े? क्षतिपूरक हो गया भी,
क्यों ए भी 11 है, ए भी क्या हो गया 11 11 तो बराबर हो गया, तो एक की क्षति दूसरों क्या कर रहे हो पूरी कर रहे हो। निम्न में से कौन सी हिसाब की शुद्धि नहीं है? हिसाब में वह भी कोई जोड़ बाकी गुना भाग वही वह हिसाब तो गलत योग लगाना, गलत राशि में लिखना, खतौनी होने से रह जाना, खतौनी को लिख क्या हिसाब हुआ है, तो हिसाब की तो गलत खतौनी करना, तो ए हिसाब की आ हिसाब की को नहीं। ऐसी अशुद्धि जो केवल एक ही खाते को प्रभावित करती है वह एक पक्षीय। मशीन मरम्मत पर 5,000 रुपया, वो मशीन खाता में 500 रुपया लिख दियो, तो हमें वो सुधार करो, वो तो भी पहली बार खरीदा नहीं, जद संपत्ति का नाम हुआ बाद में बनिया में, तो सुधार के उसी रिपेयर अकाउंट दिया टू मशीन टू सस्पेंस अंतराशि वो क्या हम चाहिए सस्पेंस। मशीन पर हरास लगायो 2,000 रुपया, हरास खाते में कितो लिख दियो 20,000 के सुधार उसी। अब अपन ध्यान है एंट्री हुआ डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया टू मशीन हुआ अन के लिख दियो, डेप में 2,000 के स्थान पर 20,000 की, तो 18,000 ज़्यादा लिख दियो डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन डी आर हुआ तो बंद कर से दो सी आर हो जैसी, और सस्पेंस टू डेप, क्योंकि गलती क्या में हरास में ए वास्ते हरास ने सही करना है। व्यापार खाते की मदे यदि सुधार प्रविष्टि में डी आर होती है तब लाभों का क्या प्रभाव होगा? अगर डी आर में कोई चीज़ा हुआ नहीं तो प्रभाव वो सी कि सकल लाभ तो कम हो सी, और क्या हो सी पूंजी में भी क्या सी कमी, क्यों? क्योंकि सी आर जोड़ी डी आर घटावा, तो क्या कर डी आर में ज़्यादा घटा सो तो भी लाभ कम हो जी सी, लाभ कम हो सी तो पूंजी कम हो जी। मशीन पर राज 6,000, राज खाते पर 18,000 रुपये लिख दियो, गलती में ज़्यादा लिख दियो नहीं, तो सुधार के समय लाभों पर क्या प्रभाव हो सी? अब डेप्रिसिएशन घटानो तो 6,000 होगा, गलती 18 ज़्यादा घटा दियो, लाभ तो कम ही हो सी, तो क्या हो सी शुद्ध लाभ में क्या होगी? मशीन पर आज 6,000 18,000 रुपये से लिख दिया, तो सुधार के समय लाभों पर क्या बोलते, तो लाभ तो कम होना चाहिए, वृद्धि को नहीं होगी, लाभों में शुद्ध लाभों में क्या होगी कमी होगी। निम्न में से अशुद्ध सिद्धांतीय अशुद्धि भाई वह संपत्तियाँ नहीं, कोई संपत्ति को नाम नहीं लिखे दूसरा नाम लिख दियो, तो 10,000 की मशीन खरीदी लेखो क्या हम कर दियो क्रय भाई में, तो आ गलती है सैद्धांतिक। 20,000 रुपया के लिए आराम से खरीदा गया माल का लेखा विक्रय भाई के माध्यम से किया, अशुद्धि कौन सी है? खरीदी और क्या कर दियो विक्रय गया माल। अब थे तो खरीदार गलतियों विक्रय लिख दिया तो बढ़ जी सी, क्यों सी आर ज़्यादा हो सी आर ज़्यादा हो तो क्या हो सकल लाभ में वृद्धि, क्योंकि ट्रेडिंग में आवे मतलब, और ट्रेडिंग में क्या हुआ सकल लाभ। हिमांशु का खाता 5,000 रुपये डेबिट के स्थान पर सुरेश का खाता 400 रुपया क्रेडिट हो गया, तो सुधार उचनती खत्म कितना हो सी अंतर काट लियो, कितना अंतर हो सी डी आर करोगे, गलती सी आर उल्टो कर दियो तो जोड़ दो, भी उल्टो हो गया तो जोड़ दो पड़सी, कम कौन लिखा उल्टा लिखी गया, डी आर में लिखना सी आर में तो 5400 क्या उसी जमा। निम्न अशुद्धि के कारण तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर नहीं होता है, बराबर जल्दी को नहीं डी आर शेयर बराबर कौन करो एम, तो क्या उसी मधुर को 2,500 रुपये का विक्रय का लेखा विक्रय भी में 1,500 कर दियो, ओके करो 1,800 ज़्यादा लगा दियो, कम ज़्यादा में दिक्कत आ भी एम तलपट में क्या उसी बराबर कर दियो यार, कम ज़्यादा कर दियो बराबर लिख दियो नहीं, गलती हुआ चाहिए बट डी आर में और बीता सी आर में लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एम क्या कर दियो ज़्यादा लिख दियो तो अपन टाई एक साइड ज़्यादा जैसी, और ज़्यादा आशी देखो जोड़ के को नहीं हो बराबर को नहीं हुआ। निम्न में से कौन सी अशुद्धि तलपट द्वारा प्रकट नहीं होती है? प्राथमिक लेखा में कोई गलतियाँ रह जा, विक्रय बही में गलत राशियों लिख दिया, प्रारंभिक लेखा पुस्तकों के व्यवहार में कोई दर्ज हुआ भूल जाए, जल्दी सीखे हुआ पकड़ में कमावे। तलपट में शामिल किया जाता है, तलपट में क्या हुआ अभी, तलपट में तो सही शामिल हुआ अभी, खाता बेगी समस्त खाते चाहे वो वस्तुगत हुआ है व्यक्तिगत हुआ है नाम मात्र सही शामिल हुआ अभी, सब प्रकृति का खाता। मशीन की स्थापना पर मजदूरी चुकाई पक्षी आ गई, जिसे मजदूरी खाते में, तो मैं कोई संपत्ति नहीं खरीदी हो तो खर्चो संपत्ति का नाम हुआ, गलती क्या लिख दियो मजदूरी में, तो सिद्धांतिक अशुद्धि। फिर आगे रेखा को 1,150 रुपये का माल बेच दियो, उसके स्थान पर 1,040 रुपया खताया कम लिख दिया, सुधार की प्रविष्टि 110 रुपयों के कर होगी, डेबिट करनी पड़ती क्योंकि डी आर भी करना होगे। निम्न में से कौन सी एक पक्षीय अशुद्धि है? गलत खातों में खतौनी करना, खातों का योग गलत लगाना, खातों का शेष है कि एक पक्षीय। तलपट बनाने के बाद परंतु अंतिम खाते बनाने से पूरे अशुद्धि को सुधार क्या हुआ अभी, जर्नल एंट्री करके करना पड़े सुधार, एंट्री करके सुधार हो जाए। तलपट का मिलान नहीं होने के कारण है, के कारण है अभी कि अभी अंतर बराबर की राशि तलपट में लिखना रह जा, आधी राशि तलपट में गलत पक्ष में लिखी जा, अंतर की बराबर की राशि खतौनी रह जा, तो केवल तलपट को मिलान को नहीं हुए। तो इन सगाई आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।